Hey guys, what's up? This is Divyan Pratap Singh. Welcome back to my channel. So guys, as you all know कि Infosys ने अपना जेनरिक ट्रेनिंग का पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले हम लोग पाइथन पढ़ते थे, अब उन्होंने पाइथन को हटाकर जावा इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो मेरे पास बहुत सारे डीएम आए थे इंस्टाग्राम पे, लाइक जावा का सिलेबस क्या है, हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो इस वीडियो में गाइज हम वही सब कुछ डिस्कस करेंगे, लाइक पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, ओके। सो एक चीज़ का और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब तक आपका ओएल नहीं आता, जब तक आप वेट करें तो आप अपना वो टाइम वेस्ट मत करिए। तब तक आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेना, इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लेना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ओके, सो गाइज इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है। ठीक है, तो हमारा जो जावा का सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लाइक ऊप्स में, एंड दूसरा पार्ट में है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। तो डीएस एंड एल्गो वाले पार्ट में बाद में आते हैं, पहले हम इसका ऊप्स वाला पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊप्स को भी इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। ठीक है, तो लाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलमोस्ट लाइक 1 वीक आपके चलेंगे। ठीक है, तो आपको डे 1 पे पार्ट 1 का डिस्कस कर रहे हैं अभी हम। डे 1 पे आपको पढ़ाया जाएगा नॉर्मल जो इंट्रोडक्शन होता है, लाइक हाउ यू कैन इंस्टॉल जावा, जेडीके एंड उसका आर्किटेक्चर के बारे में आपको थोड़ा बताया जाएगा। ठीक है, डे 2 से आपका जो मेन जो जनरल ट्रेनिंग है वो स्टार्ट होगी। तो डे 2 पे जो आप टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है कीवर्ड्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स, टाइप कन्वर्जन, इफ एल्स स्टेटमेंट, लाइक बेसिक। जिन्होंने पहले जावा पढ़ रखी होगी तो उनको पता होगा कि ये मतलब बहुत बेसिक सी चीज़ें किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले। ठीक है, डे 3 पे आप सीखेंगे लूप्स, लाइक फॉर लूप, वाइल लूप, डिफरेंट काइंड ऑफ जितने भी लूप्स हैं, लाइक पैटर्न प्रिंट करने लूप्स के थ्रू, ये सब नॉर्मल चीज़ें सीखेंगे, स्विच केस स्टेटमेंट। ठीक है, तो डे 3 में आप ये सीखेंगे। डे 4 से आपका ऊप्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऊप्स वाला पार्ट गाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक आपको जैसा कि पता होगा कि जावा एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत लोग आज भी जावा को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो गाइज इस चीज़ को आप अच्छे से अपने, क्योंकि ये सब आपको जो ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा सब बहुत बेसिक्स पढ़ाया जाएगा और जिसका बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती उसको अपने आप को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए। ठीक है, तो आप बेसिक वाला पार्ट बहुत अच्छे से कर लीजिए अपना, क्योंकि जब भी आप 3 या 4 ईयर्स बाद अगर कंपनी स्विच करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो डे 4 में आप अपने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, स्कोप ऑफ वेरिएबल, पैरामीटर पासिंग टेक्निक, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, मीन्स लाइक क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के बेसिक स्टार्ट हो जाएंगे डे 4 से हमारे। ठीक है, देन डे 5 में हम पढ़ेंगे दिस, जो कीवर्ड होता है दिस। ठीक है, दिस कीवर्ड जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा दिस क्या होता है। एंड मेमोरी मैनेजमेंट, इनकैप्सुलेशन, एक्सेस स्पेसिफायर लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड स्ट्रिंग्स, ये सब हम डे 5 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डे 6 में हम थोड़ा बहुत एरेज पढ़ लेंगे और डिबगिंग कर लेंगे, लाइक आपको कोड स्नाइपेट दे रखा होगा, थोड़ा बहुत डिबगिंग करने के लिए दे देंगे कि अगर कुछ एरर है तो वो देखिए इसमें जो है। ठीक है, एंड डे 7 पे आपका वो प्रैक्टिस एंड मॉक जो होता है वो होता है। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है तो मैं आपको 1-2 वेबसाइट सजेस्ट करना चाहूँगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तो ट्यूटोरियल्स पॉइंट ही है। अगर जावा आपको पढ़ना है ट्यूटोरियल्स पॉइंट से पढ़ सकते हैं, या W3 स्कूल्स भी रेफर कर सकते हैं, या आपका कोई भी अगर फेवरेट हो, कोई भी जहाँ से आप पहले से पढ़ते आए या जहाँ से भी आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप वो भी प्रेफर कर सकते हैं। ये मेरी एडवाइस थी कि आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट रेफ़र कर सकते हैं, W3 स्कूल्स रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ा था। ओके, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो आप और चीज़ों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, ओके। सो इसमें पार्ट 2 में आता है हमारा, लाइक 1 वीक का ये पार्ट 1 ओवर हो गया। और जितना मुझे पता है गाइज, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, लाइक आपने कोडिंग का आपको सी भी नहीं पता है, ठीक है, तो आई थिंक 1 वीक का टाइम सफिशिएंट नहीं होता, लाइक इतना सब कुछ कवर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो चाहिए। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा, जब तक आपका ऑफर लेटर नहीं आ जाता जब तक आप अपने बेसिक्स ब्रशअप कर लीजिए, आप सीख लीजिए ये सब चीज़ें। आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या क्या होता है। लाइक मैं टॉपिक बोल रहा हूँ, अगर आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या क्या टॉपिक्स बोल रहा हूँ तो ठीक है, इसका मतलब आपने ये चीज़ें पढ़ रखी है। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है इन टॉपिक्स के बारे में तो गाइस आप अभी से अपना स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना जो है। ठीक है, ऊप्स के पार्ट 2 में क्या क्या आता है। ऊप्स के पार्ट 2 में हमारा जो स्टैटिक कीवर्ड है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, एग्रीगेशन, एसोसिएशन के बारे में बताएंगे। ठीक है, डे 2 में उसके होगा जो मेन जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरराइडिंग वगैरह, फंक्शन ओवरलोडिंग वगैरह, ये सब आपको सिखाएंगे जो है। ठीक है, डे 3 में आपको बताएंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ऑब्जेक्ट क्लासेस, रैपर क्लास एंड फाइनल। ओके, डे 4 में आपको बताएंगे जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं, इंटरफेस वगैरह जैसे हम बनाते हैं जावा में, तो ये सब बताएंगे। थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा सा ऊपर आ गया एक लेवल।
ठीक है। डे 5 में आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग लाइक ट्राई एंड कैच होता है, पैकेजेस वगैरह बनाना कैसे बनाते हैं, तो वो सब सिखाएंगे आपको। एंड डे 6 में मेरा फेवरेट पार्ट रिकर्जन। रिकर्जन प्रोग्राम को बहुत अच्छे से शॉर्ट कर देता है, लाइक आप 3-4 लाइन्स में अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकते हैं। तो रिकर्जन भी आपको डे 6 में सिखाएंगे। एंड डे 7 में आपको सिखाएंगे, डे 7 में प्रैक्टिस एंड मॉक ही होता है जो है, ठीक है। तो ये गाइस ये ऊप्स का सिलेबस है, ठीक है। तो आपको मैं एक एडवाइस दूंगा कि आप ये सब नोट कर लीजिए एक नोटबुक पे अपने, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा सिलेबस, तो आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अपने पास रखना है सिलेबस, क्योंकि आपके पास होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाले पार्ट पे आते हैं। तो आई थिंक जो मैंने आपको बताया विद इन 2 वीक्स के अंदर अंदर वो ख़त्म कर देंगे। 2 वीक्स के बाद फिर आपके थोड़ा मॉक वॉक होते हैं, उसके बाद फिर आपके ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो डेटा स्ट्रक्चर में आपको डे 1 पे वही एरे लिंक लिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब मेरे टाइम पे जब डेटा स्ट्रक्चर जब हमने पाइथन में पढ़ा था, तो क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन ये आया था प्रोग्रामिंग का कि एक क्यू दे रखी थी, एक स्टैक दे रखा था, हमें क्यू के कुछ एलिमेंट्स स्टैक में हमें कुछ रिवर्स करके आई थिंक डालने थे। कुछ ऐसा बेसिक सा प्रोग्राम था, विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स में हो गया था, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए थे। तो ज़्यादा कोई मुश्किल वाला नहीं देंगे डेटा स्ट्रक्चर पे प्रोग्राम, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें घबराने की बात नहीं है। बट जो आपका ऑब्जेक्टिव जो आता है, जिसकी उसकी वेटेज भी काफ़ी होती है उसमें, क्या कहते हैं आपके एग्ज़ाम में, वहाँ ऑब्जेक्टिव में आप ये वाले डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फेस करेंगे। वहाँ देखेंगे कि बहुत कोड स्नाइपेट दे रखा है, वहाँ से आप पे आउटपुट पूछ रहे हैं, या डेटा स्ट्रक्चर कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम दे रखी है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछ ली। तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाले उसमें देखने के लिए मिल जाएगी जो है, ठीक है। आपको फिर डे 2 में पढ़ाया जाएगा स्टैक, क्यू और जेनरिक्स, कलेक्शन फ्रेमवर्क, एरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि स्टैक में इंसर्शन कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं, क्यूज़ में कैसे करते हैं, ये सब बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देन डे 3 में वो आपको थोड़ा सेट और हैश मैप के बारे में बताएंगे। वही कोडिंग में तो आई थिंक नहीं आएगा क्वेश्चन, ठीक है। भले ही इसका ऑब्जेक्टिव में आपसे ज़रूर पूछ लें हैश मैप वगैरह के बारे में, ठीक है। कोडिंग में तो आई थिंक स्टैक, लिंक लिस्ट और क्यू के बारे में ही आता है इसमें बेसिकली, ठीक है। डे 4 में आपको पढ़ाए जाएंगे क्यू, डी क्यू और एरे डी क्यू के बारे में। तो गाइस ये थोड़ा ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लिंक लिस्ट पढ़ना और ये क्यूज़ वगैरह पढ़ना, क्योंकि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लिटरली बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। कोडिंग वाला पार्ट में सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप निकाल लोगे। ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए कि लाइक कैसे हम इनमें डेटा स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का पार्ट 2 आता है। तो पार्ट 2 में इसका होगा डे 1 में एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, लाइक आप पे कोई भी एल्गोरिथम दे रखी होगी या कोई भी कोड देखा होगा, तो आप कैसे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। मीन्स लाइक मर्ज सॉर्ट की एन लॉग एन होती है, बबल सॉर्ट की एन स्क्वायर होती है। तो आपको कोड कैसे एनालाइज करना है, कैसे आपको उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, कैसे आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, तो यही आपको पढ़ाया जाएगा। एंड यस अगेन ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, ऑब्जेक्टिव में ये सब पूछा जाएगा आपसे, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाएगा। डे 2 में आपको थोड़ा और एल्गोरिथम्स पढ़ाई जाएंगी, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। थोड़ा एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक भी बता दी जाएंगी, ठीक है। तो एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर वाला पार्ट प्रिटी सिंपल है, कोई मुझे ऐसा टफ, कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हाई नहीं लग रही इसकी जो है। तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। नेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लाइक गीक्स फॉर गीक्स भी है, ठीक है। वहाँ से आप ये सॉर्टिंग, ये डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वाला पार्ट पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से दे रखा है वहाँ पे, एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके दे रखी है, ठीक है। जावा वगैरह पढ़ना है तो आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट पे। आज की डेट में हर चीज़ अवेलेबल है। मैंने आपको बताया tutorials.w3 schools, आप अपनी विश है, आप अगर कहीं से और अच्छे से पढ़ना चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो गाइज मेरा लास्ट में यही एडवाइस है कि आपको जो टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करिए, वेस्ट मत करिए, बिकॉज यू आर इन योर अर्ली 20s। और अर्ली 20s का टाइम ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करनी होती है इसमें। लाइक जब आप थोड़ा आगे जाएंगे, लाइक ट्रेनिंग ख़त्म करके जब आप जॉब प्रोडक्शन में जाएंगे, प्रोडक्शन के बाद 3-4 साल बाद जब आप स्विच करेंगे, तो वहाँ पर आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। और वहाँ पर यही सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें पूछी जाती है। इंटरव्यू बेसिक चीज़ें पूछता है और जो बता देता है वो क्रैक कर लेता है इंटरव्यू, ठीक है। तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए,
थोड़ा दिन में अपना रखिए, स्लॉट रखिए, मुझे 1-2 घंटे पढ़ाई करनी है, तो डेली धीरे धीरे करके करिए जब तक आपका ऑफर लेटर आएगा, जब तक आप एटलीस्ट जनरिक का तो आप सिलेबस कंप्लीट करके रखेंगे। स्ट्रीम के बारे में हम कोई आइडिया नहीं है, स्ट्रीम कुछ भी आपको मिल सकती है, तो आपको वो वहीं का वहीं देखना, बट एटलीस्ट आप जनरिक का सिलेबस तो आप कंप्लीट करके रखिए। ओके, सो गाइज यही था, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज मिल जाएंगे इसमें आपको, ठीक है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है, ठीक है। सो और हाँ गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका जो जनरिक का जो पार्ट 2 आता है, DBMS आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो कहाँ से करना है, कैसे करना है, क्या सिलेबस है, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ, ठीक है। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय।